अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, बिल्कुल ठीक होंगे। आज मैं बनाने लगी हूँ कोयला कढ़ाई। चलें जी अपनी रेसिपी का आगाज़ करते हैं। कोयला कढ़ाई बनाने के लिए यहाँ पे मैंने लिया है 1 केजी मैंने यहाँ पे चिकन लिया है और 2 मीडियम साइज़ के मैंने प्याज लिए हैं, 7 से 8 जवे लहसुन के लिए हैं, 1 टुकड़ा अदरक का लिया है, 2 दरमियाने टमाटर लिए हैं और 1 प्याली जो है मैंने यहाँ पे ऑयल की ली है। चलें जी अब इसको बनाना हम स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे मैंने एक प्यारी सी कढ़ाई ले ली है। इसमें मैं ऐड करूँगी ऑयल, 1 कप मैंने ऑयल ऐड किया है और ऑयल जो है हमारा गर्म हो गया है। इसमें मैं ऐड कर रही हूँ प्याज, जो कि मैंने मीडियम साइज़ की 2 लिए हैं और इनको मैंने बिल्कुल बारीक जूलिया में मैंने इनको काट लिया था। और अब हम इसमें प्याज को फ्राई करेंगे। प्याज जो है हमारा यहाँ पे हल्का सा गोल्डन हो चुका हुआ है, कलर चेंज हुआ है, तो मैंने इसमें ऐड कर दिया 2 मैंने स्टिक्स छोटी सी ऐड की हैं दालचीनी की और यहाँ पे मैंने 2 छोटी इलायची जो है वो ऐड कर दी हैं। ये खुशबू के लिए होती हैं और इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, खुशबू बहुत अच्छी आती है। जैसे ही हमारा प्याज फ्राई होगा साथ ही इनकी खुशबू बहुत अच्छी आने लग जाएगी। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ लहसुन, जो कि मैंने 7 से 8 जवे लिए थे और लहसुन को हम फ्राई कर लेते हैं। अब मैं इसमें साथ ही ऐड कर दूंगी अदरक के 2 टुकड़े मैं ऐड कर दूंगी और इसको भी फ्राई कर लेंगे। अब यहाँ पे हमारे मसाले जो हैं सारे ऑलमोस्ट फ्राई हो गए हैं, तो अब यहाँ पे मैं ऐड करूँगी टमाटर जो कि मैं दरमियाने साइज़ की 2 ली थी, मैंने वो ऐड कर दिए। और चूँकि टमाटर में पानी होता है तो बाकी मसाले हमारे फ्राई नहीं हो सकते, इसलिए टमाटर जो है मैंने थोड़ा एंड पे ऐड किया, बाकी मसाले जब हमारे फ्राई हो गए हैं उसके बाद। अब यहाँ पे हमारे मसाले फ्राई हो गए हैं, टमाटर भी फ्राई हो गया है, तो अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी चिकन को हम अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। चिकन में पानी होता है, इसलिए हम पहले जो है पानी को ड्राई करेंगे, उसके बाद हम चिकन को फ्राई करेंगे। अब हम इसमें ऐड करते हैं स्पाइसेस। 1 टेबलस्पून नमक ऐड कर रही हूँ, ½ टीस्पून हल्दी पाउडर, ½ टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर, ½ टेबलस्पून ज़ीरा पाउडर, ½ टेबलस्पून सूखा धनिया और ज़ीरा पाउडर दोनों खुशबू के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इससे खुशबू बहुत अच्छी आती है, इसलिए इनको ड्राई रोस्ट करके इनको ग्राइंड कर लिया करें और पीस कर रख लिया करें। और ये आलमोस्ट हर हंडिया में यूज़ होता है, ये खुशबू के लिए यूज़ होते हैं और फ्लेवर इससे बहुत अच्छा आता है। ½ टीस्पून काली मिर्च पाउडर। अब हम चिकन को अच्छी तरह से भून लेंगे। अब यहाँ पे हमारा चिकन जो है वो अच्छी तरह से फ्राई हो चुका हुआ है। अब मैं यहाँ पे ऐड करूँगी 1 प्याली जो मैं इसमें दही की ऐड करूँगी। दही से भी फ्लेवर बहुत अच्छा आता है और अगर आपके पास थिक योगर्ट अवेलेबल ना हो तो आप मलाई का यूज़ कर सकते हैं। दही में चूँकि पानी होता है, अब मैं इसको मीडियम से लो फ्लेम पे मैं इसको ढक्कन इसका कवर करके रख दूँगी, ताकि उसी पानी में जो दही छोड़ेगा हमारा चिकन जो है वो भी गल जाए और हंडिया हमारी नीचे भी ना लगे। इसलिए आपने फ्लेम जो है मीडियम से लो रखनी है और उसी में जो है हमारा जो चिकन है वो गल जाए। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने कोई एक्स्ट्रा पानी जो है वो ऐड नहीं किया, ये दही ने अपना पानी छोड़ा है और ये देखिए कितना ज़्यादा है और इसी में ही हमारा चिकन जो है गल जाएगा, मुझे मज़ीद पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं पेश आएगी। अब यहाँ पे हमारा पानी जो है वो ड्राई हो चुका हुआ है और चिकन भी हमारा गल चुका हुआ है और ऑलमोस्ट हमारा चिकन जब बनकर रेडी हो चुका है। ये 10 से 15 मिनट की रेसिपी होती है, जल्दी ये चिकन बन जाता है। अब हम बना रहे हैं चूँकि कोयला कढ़ाई, और कोयला कढ़ाई के लिए जब तक हम कोयले का दम नहीं देंगे और उसकी स्मेल नहीं आएगी सालन में से, तो वो लगेगा ही नहीं कि कोयला कढ़ाई है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे एक कोयला लिया और उसको अब मैं जला रही हूँ चूल्हे पे डायरेक्ट। कढ़ाई जो है हमारी बनकर रेडी हो चुकी हुई है। जब तक हमारा कोयला जो है वो रेडी होता है, गर्म होता है, तब तक जो है हम इसको डिश आउट कर लेते हैं और इसकी गार्निशिंग कर लेते हैं। गार्निशिंग के लिए यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ धनिया जो है वैसे ही हंडिया की जान होती है, इसके बगैर तो लुक ही नहीं आती। और साथ ही इसकी खूबसूरती को बढ़ाने के लिए यहाँ पे मैंने 2 से 3 हरी मिर्चें जो है वो मैंने यहाँ पे ऐड की हैं। और जिसने अभी तक मेरे चैनल को लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ जल्दी से जाके मेरे चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाली तमाम वीडियो
बआसानी आप तक पहुंच सके। अब यहाँ पे मैंने एक फाइल पेपर की कटोरी मैंने बना लिया, कोली मैंने बनाई है छोटी सी। अब इसमें मैंने दहकता हुआ कोयला जो है वो इसमें रख दिया है और इसके ऊपर मैं थोड़ा सा 1 चम्मच जो है वो ऑयल जो है वो स्प्रिंकल करूँगी और साथ ही इसका धुआं बहुत ज़्यादा निकलने लग जाएगा और मैं इसको कवर कर दूँगी ताकि इसका धुआं और इसकी स्टीम जो है वो सारी सालन में चली जाए और इसका जो फ्लेवर है, इसके जो कोयले का टेस्ट है वो खाने में आए। और ये हमारी कोयला कढ़ाई बनकर रेडी हो गई है। दोस्तों अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और रेसिपी को ट्राई करके फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।